The 2nd of November, a big day. Well, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will appear before ED at 11 a.m. today in connection with the Delhi excise policy probe. Now, this will be Kejriwal's first appearance before ED in connection with the case, and Kejriwal's role in the excise policy formulation has been mentioned by the ED in previous charge sheets. But the agency has refrained from naming him as an accused. Meanwhile, the political war of words has been erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party, and Delhi Minister Atishi has slammed BJP government for punishing those who speak against the centre. Now, the party has also accused the centre of misusing central agencies to finish off the Aam Aadmi Party in Delhi. Political experts are saying that Kejriwal's quizzing in this case is important, as it could put lens on role of Aam Aadmi Party in receiving kickbacks, if any. Now, we have some reactions into the story. Let's first have a look at that. कि अब तो कोई पर्दा भी नहीं रहा, अब तो ये बहुत साफ देखा जा सकता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जब पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है तो कोर्ट्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या कोर्ट्स नहीं देख पा रहे कि विपक्षी दलों के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? कौन सी नई बात है ना? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समझ नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ना। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि शाम को सवालों का जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब घर वापस आएंगे। कानून अपने हिसाब से काम करती है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो भी हो, या स्वतंत्र इकाई है। जो भ्रष्टाचार अत्याचार होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ कानून का हाथ पहुँचेगा ही। कानून के हाथ पहुँचने का यह सब संस्थाएं माध्यम है। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, घोटाला में लिप्त होंगे, तो कानून क्या उनकी रक्षा करेगी या वहाँ तक पहुँचकर कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी? पुख्ता सूत्रों का कहना है, ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ, तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं।